हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय मुकुल। और आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री अंडर 20 मिनट्स एंड दैट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, इसमें से हमारे पास कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर में आता है कि केमिकल रिएक्शन रिएक्शन चैप्टर हमारे पास। इसमें मेन चीज़ हमारे पास आएगी केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। जो हम इस साइड लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और ये होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो बहुत टाइप के रिएक्शंस होते हैं, हम सभी टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है दो से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक चीज बना रही है आपके पास। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं हमारे पास। यहां पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। ये यूज कहाँ होता है? स्लेक्ड लाइम को आप व्हाइट वॉश में यूज करते हो। क्यों? क्योंकि व्हाइट वॉश में जब इसको यूज करोगे, ये स्लेक्ड लाइम हमारे पास, ये हमारा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? ये एयर में जो प्रेजेंट थी आपके, उससे के साथ रिएक्ट करके बनाती है लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रंग का होता है? जो लाइमस्टोन होता है, जो हमारा मार्बल होता है, बेसिकली होता है मिल्की व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट कलर का। तो अगर आप व्हाइट वॉश करवाते हो तो आपको एकदम से कलर नहीं दिखेगा। 2-3 दिन रुक के जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा, मिल्की व्हाइट कलर दिखेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन या फिर मार्बल। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया और वाटर बना लिया। बेसिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने जोड़ा था, अब हम तोड़ेंगे। कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकम्पोजिशन। ए बी कंपाउंड था, उसको रिएक्ट करवाया किसी ने, हीट किया उसको हमने तोड़ दिया, ए और बी अलग अलग कर दिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे कितने तरह के आते हैं? एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब आप हीट का यूज कर रहे हो, आप हीट का यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास रिएक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। क्या लिए? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। वो ग्रीन कलर को जब आप हीट करोगे तो कैसा हो जाएगा? उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और FeSO4 अलग हो जाएगा। 2 पार्ट थे, वो अलग अलग हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस 7H2O। जो हमारे पास FeSO4 है वो हमारे पास कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो इसका कलर रिमूव हो गया। तो बेसिकली FeSO4 के क्रिस्टल को जब आप हीट करोगे तो वो कलरलेस हो जाएंगे, ग्रीन से कलरलेस हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, जो वाटर लगा हुआ है डॉट लगा के, इस वाटर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अच्छा, एक चीज और, अगर इसको मैं फर्दर हीट करूंगा और ज्यादा हीट करता रहूंगा इसको मैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? हमें बनेगा Fe2O3 प्लस SO3। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये फर्दर आगे टूट जाएगा, SO2 भी बनेगा साथ में, सॉरी। क्लियर? ये सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे और फेरिक का ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? चलो, उसके बाद हम पढ़ेंगे PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस, यही लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट हमारे पास होता है कलरलेस का। लेड नाइट्रेट हमारे पास कलरलेस होता है। ठीक है, इसके जब इसको आप हीट करोगे, जब आप इसको जब हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रेट NO2 गैस निकलेगी। NO2 गैस होती है ब्राउन कलर की। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ आता है इसके ऊपर। MCQ आएगा, उसमें बोलेंगे हमने इसको हीट किया तो ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई। तो ब्राउन कलर की 2 ही गैस आपको याद रखनी है, एक तो ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन होती है, या NO2 गैस, बस। ठीक है, इसको स्टार लगा लो और एक इसको स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कलरलेस से येलो और ब्राउन कलर में चेंज हो गया। येलो हमारा क्या बना? उसका प्रेसिपिटेट टाइप बन गया कुछ। ठीक है, अच्छा, एक तो हो गया हमने हीट की मदद से तोड़ा है, हीट की मदद से डीकम्पोजिशन किया। और हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो हमने क्या किया? पानी लिया सिंपल, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो हमने देखा जो H2O में से H2 था, जो हाइड्रोजन थी, वो अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। सिमिलरली NaCl में से Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया।
ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने डिकम्पोजिशन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है फोटोलिटिक या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, आप लाइट की हेल्प से दो चीजों को डिकम्पोज कर रहे हो। जैसे कि हमने AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ये। अब जब इसको सनलाइट में मैं रखूंगा, सनलाइट में मैं रखूंगा, कोई भी लाइट में नहीं रख सकते हम इसको। हमने अगर टॉर्च लगा दिया फोन का, उससे काम नहीं बनेगा। हमें लाइट चाहिए सनलाइट, या फिर ऐसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट। आगे जाके आप पढ़ोगे लाइट की भी अलग अलग एनर्जी होती है। तो सनलाइट में जब हमने इसको रखा तो ये दो पार्ट में टूट गया। एक तो हमारे पास सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर हमारे पास कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का, सिल्वरी कलर का, यानी ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। और जो हमारे पास क्लोरीन है वो कैसा होता है, हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। आपने देखा व्हाइट से सिल्वर कलर में आ गया, थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, वैसे अगर मैं AgBr लेता हूं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड होता है हमारे पास पेल येलो कलर का, पेल येलो कि हल्का पीले रंग का। उसको सेम आप सनलाइट में रखोगे तो कैसा बन जाएगा, ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, जैसे हमारे पास सिल्वर था ऑलरेडी। उसके वेपर्स कैसे होते हैं, जो गैसेस कैसे होती है ब्रोमीन की, ब्राउन गैसेस। हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि ब्राउन कलर गैस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपने बात नोटिस करी कि ये व्हाइट से या येलो से एक थोड़ा डार्क शेड में आ जाता है, तो इसको हम फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। अब एक फोटोग्राफिक प्लेट लो, उसमें आप सिल्वर क्लोराइड लगाओ, आगे लेंस लगाओ, जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी डार्क, जहाँ पे डार्क होगा एरिया वहाँ पे कम चेंज होएगा, जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी वहाँ पे ज़्यादा चेंज होगा। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बन जाएगी हमारे पास। तो दैट इज व्हाट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है। अच्छा, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन। इनका सरनेम होता है एक तरह से। ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं। जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स में ये सारे जो ये वाले पार्ट हैं ये होते हैं हेलोजेंस। ठीक है। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इनको क्या बोलेंगे, AgCl, सॉरी AgCl मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, AgCl। ठीक है। ये क्या होते हैं, सिल्वर हेलाइड्स। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। तो क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या हो गया, हेलाइड। फिर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, अंदर, अंदर को आ रही है हीट, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। तो हमें इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और H2O बनते हैं। इस पूरे रिएक्शन में सनलाइट की हीट भी यूज हो रही है, हीट भी यूज हो रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक का मतलब यही नहीं कि हीट ही एब्जॉर्ब हो, एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। तो सारे कैसे हुए हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर सिल्वर ऑक्साइड लूंगा मैं, सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया तो सिल्वर ऑक्साइड अलग हो गया। तो हीट किया ना, इसको हीट प्रोवाइड किया ना हमने, तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हमारे पास जैसे कि अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको हीट किया तो अमोनिया और HCl अलग हो गया। तो बेसिकली जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, दूसरा इसका उल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, एग्जिट करती है, एक्सोथर्मिक। जैसे कि रेस्पिरेशन है भाई, लाइफ प्रोसेस में दो पार्ट थे, एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है हमारे पास रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मतलब फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना या बेसिकली फूड को ऑब्टेन करना। रेस्पिरेशन उस फूड को फ्यूल की तरह बर्न करके एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपने ग्लूकोज लिया जो आपको न्यूट्रिशन से या फिर फोटोसिंथेसिस से मिला था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने बर्न कर दिया। ठीक है, उससे CO2 निकला, H2O निकला और एनर्जी निकली। बच्चा बोलता अगर हमने इसको हीट दे दी है तो ये एंडोथर्मिक नहीं हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन आंसर इज वेरी बैड, नो। जितनी हीट आपने उसको दी और जितनी हीट उसकी रिलीज हुई, वो बहुत डिफरेंस था। आपने हीट दी इतनी सी, रिलीज हुई इतनी सारी, तो मतलब नेट तो रिलीज ही हुई है। वैसे ही कंबशन रिएक्शन, किसी को आप जलाते हो, जैसे आपने मीथेन गैस ले ली, क्या ले ली बेटा, मीथेन गैस ले ली, एक फ्यूल होता है। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली, हीट और लाइट की फॉर्म में। और रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी निकलती है, ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया। तो जहां पे हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन हम सबने देखा होगा लैब्स में, उसको जब हम जलाते हैं
तो उसमें से ना बहुत ही ब्राइट लाइट और हीट निकलती है, तो दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जो आप अगर मिट्टी में अपने घर के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि आपने केले के छिलके, वेजिटेबल पील्स वगैरह आप डालते हो, उसकी खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाता है, वो भी क्या एक तरह का, दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चा बोलता अभी तो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक होता है। बेटा दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोज कौन कर रहे हैं, हमारे पास बैक्टीरिया कर रहे हैं, ना कि हमारे पास केमिकल्स कर रहे हैं या एनर्जी कर रही है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है इसमें भी। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ए बी एक केमिकल था और एक सी केमिकल था। सी बोलता ए बी को एक काम कर, तू भाग जा यहाँ से, मैं यहाँ पे बैठूंगा तेरी जगह, तो उसको अपनी सीट से उठा दिया, तो ए सी और बी हो गए। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से उसको हटा देना। लेकिन इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो सी है वो ए से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने सिल्वर लिया, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया। तो बेसिकली कॉपर ने, जिंक ने कॉपर को बोला तू हट जा मैं आ जाता हूँ, तो कॉपर सल्फेट का जिंक सल्फेट बन गया और जिंक का कॉपर बन गया, रिप्लेस हो गया बेसिकली। सिमिलरली आयरन का कॉपर सल्फेट से करोगे तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेड भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसका एक बड़ा भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होगा, अगर ये वाला हमारा लड़ाई थी, लड़ाई, तो ये हमारा क्या होगा, मैटर। भैया मैटर हो गया, लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई। क्यों, इसमें अगर एक दूसरे को उठा के जा रहा था, भाई सी ने बी को अपनी जगह से धमका के हटा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा, पूरी गैंग आई है, सी ने बी को हटाया, बी ने सी को हटाया, दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली। इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 स्टार डाल रखे हैं यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना। ले देखिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। पहला सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। कुछ नहीं करना, सोडियम को बना दो, क्या बना दोगे सोडियम का, सोडियम को बना दो क्लोराइड, एक मिनट, हाँ, सोडियम का क्लोराइड बना दिया और बेरियम का सल्फेट बना दिया। आपने कुछ नहीं, नाम लिखना है, नाम में बस रिमूव कर देना है। सोडियम का सल्फेट था, अब इसका क्लोराइड बन जाएगा, और बेरियम का क्लोराइड था, इसका सल्फेट बन जाएगा, बस। इस रिएक्शन में याद रखना, एक ना बेरियम से सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट जो हमारे पास है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का इनसॉल्यूबल। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो मिक्स नहीं होता लिक्विड, तो एक व्हाइट कलर का हमारे पास एक लिक्विड बन जाता है जो मिक्स नहीं होता है। वैसे सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप करोगे रिएक्ट सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr हमने अभी पढ़ा कैसा होता है, पेल येलो कलर का, पीले रंग का। ठीक है, एक हमारा पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आगे जाके पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक बेस और एक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वाटर। क्लियर। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, भाई वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी में ऑक्सीजन को ऐड कर दो या किसी से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, वो होती है ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड करी तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का होता है। ठीक है, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई ना, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड में हमने क्या किया, या फिर हमने क्लोरीन में क्या किया, बेसिकली सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सल्फर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, ये भी रिमूवल हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वैसे रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में से उल्टा, हाइड्रोजन को ऐड करो और ऑक्सीजन को रिमूव करो। तो मैंने पोटेशियम क्लोरेट लिया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले, Na और H2, सोडियम में हाइड्रोजन जोड़ दो, रिडक्शन हो जाएगा। सोडियम में हाइड्रोजन जोड़ दो तो रिडक्शन हो जाएगा। वैसे हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसमें ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ये मैंने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और पोटेशियम क्लोराइड अलग कर दिया, तो रिमूवल ऑक्सीजन क्या होता है, ये भी तो रिडक्शन है। अच्छा, कुछ आते हैं हमारे पास मिक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो रिडक्शन। उसमें क्या होगा हमारे पास, देखो पहले ये समझ लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जैसे LIC के एजेंट होते हैं ना, जो दूसरों की LIC करते हैं, वैसे ही तो दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करते हैं या दूसरों में हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो दूसरों में हाइड्रोजन ऐड करते हैं और दूसरों में ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। 2 बहुत ही जरूरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। भाई ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आएंगे पक्का।
ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद कर लो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। सो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो कॉपर और H2O बन गया। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई ना तो कॉपर तो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों चीजें एक साथ हो गई। दूसरा, मैंगनीज ऑक्साइड में HCl डाल दिया तो क्या हुआ, MnCl2 प्लस Cl2 बन चुका है। इन तीनों में से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। तो मैंगनीज में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये रिड्यूस हो चुका है, और क्लोरीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये भी ऑक्सीडाइज हो चुका है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो कार्बन ने ऑक्सीजन इसका छीन लिया तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक रिड्यूस हो गया। क्लियर। लास्ट का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इजी पार्ट, ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं। दो इफेक्ट पढ़ लो आप। कोरोजन मतलब कोई ओपन सरफेस है मेटल का, उसमें ऑक्सीडाइज हो के वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, उसके ऑक्साइड बनने शुरू हो गए तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन, किसी भी मेटल का। अगर ये आयरन का मेटल है, आयरन की बात करें तो उसको हम क्या बोल देंगे, रस्टिंग। क्या बोल देंगे, रस्टिंग। कोई भी मेटल एयर की मदद से, वाटर की मदद से और साथ में ऑक्सीजन की मदद से खराब हो जाए पड़ा पड़ा तो क्या होता है, वो कोरोजन होता है। अगर ये मेटल की, ये आयरन की केस में तो ये क्या होती है, रस्टिंग। दूसरा है रेंसिडिटी। किसी चीज के अंदर ऑयल है, फैट है तो वो खराब हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है, जिससे एक गंदी स्मेल आती है, गंदा टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसे हमारे पास घर में चीजें पड़ी हो, खराब हो जाती हैं खाने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेट कर दो ताकि बैक्टीरिया से रिएक्ट ना करे, उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दो जिससे हवा अंदर ना जाए, ऑक्सीडाइज ना हो पाए, या फिर उसको नाइट्रोजन के साथ पैक करो। जब चिप्स खाते हैं ना उसमें नाइट्रोजन गैस होती है ऑक्सीजन की जगह, ठीक है। और दूसरा उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा हो चुका है। इस पूरे की PDF आपको लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे पास, साइंस बाय मुकुल। आपने बस ये वीडियो देखने के बाद ये PDF खोल लेनी है, वहां से आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी 100 लाइक्स पे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाएंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की विद नोट्स, ठीक है।